हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसई के बारे में, एमसीएक्स के बारे में। इन दोनों कंपनी के ऊपर दोस्तों इस वीडियो में डिस्कशन होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, हम बात करने वाले हैं खबरों के ऊपर, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर कर दें कि ये जस्ट देखिए हम खबरों को डिस्कस कर रहे हैं, तो बाय और सेल की तरह बिल्कुल भी इस वीडियो को मत लीजिएगा। अगर आप बाय सेल करते हैं तो कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। जो डिस्क्लेमर बताना ये ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के दिन अगर आप बीएसई को देखेंगे तो हुआ क्या है, लगभग 104 रुपये के आसपास की गिरावट देखने को मिली, जो 2.64% होता है। आप देखिए बिल्कुल बंद होते होते शेयर जो है वो अचानक से हमको दोस्तों नीचे जाता हुआ देखने को मिला है। अब हो क्या रहा है दोस्तों बीएसई के ऊपर, पहले हम बीएसई पे चर्चा कर रहे हैं। तो बीएसई के लिए देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या हो रही है कि जो कंपनी का दोस्तों एक तरीके का एवरेज डेली टर्नओवर का जो आंकड़ा होता है वो अब लगातार हमको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कोई भी ब्रोकरेज कंपनी के लिए ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लगातार बढ़ना चाहिए। अगर ये बढ़ेगा तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो नो डाउट आपको रेवेन्यू में भी इंपैक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा। जो हमारे पास दोस्तों आंकड़ा आता हुआ देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से कंपनी का जो ग्रोथ था उसके अंदर अब एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आंकड़े बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हैं, बट जिस तरीके से कंपनी पहले ग्रो हो रही थी एवरेज डेली टर्नओवर के हिसाब से, वो ग्रोथ अब दोस्तों थोड़ी सी मिस आपको होती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो यहाँ पर दोस्तों न्यूली रिलीज रिपोर्ट है बाय ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज, ये डेटा हाईलाइट करता है कि एक सिग्निफिकेंट एक्सिलरेशन नहीं, डी एक्सिलरेशन देखने को मिल रहा है इन ट्रेडिंग वेलोसिटी एंड अ कॉन्ट्रैक्शन इन डेरिवेटिव फुटप्रिंट। या आप देखिए कि जो कंपनी का एवरेज डेली टर्नओवर का ग्रोथ आंकड़ा है वो स्टैग्नेंट हो गया है। मतलब दोस्तों वो अब आपको ना बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ना जैसे मैंने कहा उतना कोई तेज़ी से घट भी नहीं रहा है। एक जगह पे आकर दोस्तों आप कह सकते हैं जैसे अटक सा गया है, मतलब बढ़ नहीं पा रहा है ना ही घट पा रहा है। जो बीएसई का एवरेज डेली टर्नओवर है ये लगभग दोस्तों 2% हमको क्यू ऑन क्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला फॉर द जून 2026 क्वार्टर। दिस मार्क्स अ मैसिव ड्रॉप कंपेयर टू द एक्सप्लोसिव 49% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ रिकॉर्डेड इन द प्रीसीडिंग मार्च 2026 क्वार्टर। मतलब आप सोचिए कि यहाँ पर जो कंपनी का पिछला क्वार्टर था उसमें 49% की ग्रोथ आई थी और इस बार वो ग्रोथ कितनी रह गई, मात्र 2%। और ये 2% क्यों रह गई, रीज़न सिंपल है, बिकॉज जो ग्रोथ दोस्तों हमको देखने को मिल रही थी पहले, भली वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हो, भली वो आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार आपको मार्केट में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे तो आंकड़े अच्छे आ रहे थे। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो साफ इनके मानना है कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटी में आपको एक स्लो डाउन देखने को मिला है उसका इम्पैक्ट आ चुका है। इसके अलावा जो कंपनी का मार्केट शेयर है इंडेक्स ऑप्शन के अंदर वो भी दोस्तों कम होता हुआ दिखा है टू 32.4%। यानी आप ये कह सकते हैं कि कंपनी को नो डाउट अब इंटेंस कंपटीशन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम माइग्रेशन देखने को मिल रहा है विद इन द इंडियन डेरिवेटिव इकोसिस्टम। यानी आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एनएसई जो है वो फिर आपको थोड़ा सा मार्केट शेयर आपको बढ़ाता हुआ देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन विद बीएसई। क्लियरली अगर आप देखेंगे तो ये बात नज़र आती है। अब सवाल उठता है कि इसको हम एनालाइज किस तरीके से करें, मतलब अगर ये आएगा तो इससे होगा क्या। तो देखिए एक जो इंपॉर्टेंट बात मानी जा रही है वो ये है कि वैल्यूएशन पे आपको प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए जेफरीज ने हिस्टोरिकली फ्लैग किया था कि जो बीएसई को प्रीमियम वैल्यूएशन मल्टीपल मिल रहा था वो हेविली था ऑन द कंटिन्यूड मार्केट शेयर एक्सपांशन। मतलब कंपनी बढ़िया कर रही थी, मार्केट शेयर गेन कर रही थी और लगातार दोस्तों उसका जो आपको फ़ायदा है वो मिलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन क्योंकि अब आप एक कह सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन है, स्टैग्नेशन है, कि ये बढ़ नहीं पा रहे, तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के वॉल्यूम्स पर जो आता हुआ दिख रहा है वो अर्निंग्स पर भी आपको फर्दर रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए जो अर्निंग रिवीजन है वो भी दोस्तों अब माना जा रहा है कि आपको होता हुआ देखने को मिलेगा और अर्निंग्स पर भी इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। तो अर्निंग्स जिस ग्रोथ की हम हमेशा बात करते थे बीएसई को लेकर वो एक प्रॉब्लम भी रह सकती है। प्लस दोस्तों नो डाउट एनएसई के आईपीओ को लेकर भी हम लगातार ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एनएसई का आईपीओ का भी इम्पैक्ट दोस्तों थोड़ा बहुत अब आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए लास्ट एक महीने में कोई आपको फर्दर बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है। शेयर लगातार अब अगर आप देखेंगे तो नीचे जाता हुआ दिख रहा है। 3800 रुपये का लेवल भी अगर आप यहाँ पर ब्रेक कर देता है तो नो डाउट कौन से लेवल पर आएगा ये कह पाना मुश्किल है। और पिछले 6 महीने के अंदर मूव तो अगर आप देखेंगे तो 44% का रिटर्न है, बट अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो लगातार बढ़ रहा था अब एक जगह पर दोस्तों रुकता हुआ देखने को मिल रहा है। और सवाल अब यही है कि क्या 3800 के भी बिलो जाएगा कि नहीं जाएगा, अब वो देखने वाली बात नो डाउट यहाँ पर रहने वाली है। सो लेट्स सी आगे होता क्या है। देन दोस्तों बात करते हैं एमसीएक्स को लेकर। आज एमसीएक्स भी अचानक से फिर तेजी से हमको नीचे आता हुआ देखने को मिला, मतलब दोनों में एक साथ आपको गिरावट देखने को मिली है।
1.37% दोस्तों वैसे M6 फॉल हुआ है पिछले एक महीने के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1.5% की तेज़ी है। लास्ट 6 महीने में यहाँ पर भी रिटर्न 31% का बना है, बट ये कह सकते हैं कि एक जो बड़ी तेज़ी थी उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ और अब धीरे धीरे करके आपको फिर से थोड़ी सी ऊपर की चाल दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए M6 के लिए उतना कोई बड़ा नेगेटिव नहीं होने वाला है, याद रखिएगा NSE का IPO, बट नो डाउट इसके ऊपर भी लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जेफरीज की तरफ से कुछ हुआ है। जेफरीज ने दोस्तों यहाँ पर बेसिकली मेंटेन की है बाय की रेटिंग और इसमें उनका मानना है कि 27% का अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है। और इस खबर पे कल M6 चलता हुआ भी देखने को मिला, इसको हमने कवर नहीं किया तो इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। क्या कहा है वो समझना इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो देखिए उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बाय की रेटिंग है और टारगेट क्या दिया गया 3600 रुपये का, यानी लगभग 27% का उनको अपसाइड दिखता है। स्टॉक भी बढ़ता हुआ देखने को मिला इस खबर पे। जेफरीज ने कहा है कि जो पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट का, ये और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और अगर ये बढ़ेगा तो नो डाउट इससे इसका जो सीधा फायदा है वो किसको होगा, M6 को, बिकॉज M6 की याद रखिएगा मोनोपोली है। मतलब कोई भी आपको इसके अलावा कंपनी देखने को नहीं मिलती है जो दोस्तों ये काम करती है, राइट। तो क्योंकि मोनोपोली है तो इसका नो डाउट सिंपल बेनिफिशियरी कौन होने वाला है इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ब्रोकरेज ये भी एक्सपेक्ट करता है कि जो उनका एवरेज डेली टर्नओवर है, देखिए यहाँ पर भी ADTO की बात हो रही है, जैसे मैंने कहा ये बहुत क्रूशियल आंकड़ा होता है ADTO। इससे आपको पता चल सकता है कि हाँ जो यहाँ पर एक्सचेंज है वो ग्रो करेगा या फिर डिक्लाइन करेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो क्या कहा गया कि जो ADTO है इन द इंडियन कमोडिटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस टू ग्रो 3-fold and 6-fold रिस्पेक्टिवली ओवर द नेक्स्ट डिकेड। मतलब इनका मानना है कि ये 3 गुना से 6 गुना तक बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा अगले 10 सालों के अंदर। और उनका मानना है कि यहाँ पे जो M6 का स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है अलॉन्ग विद ऑल इट्स नेट कैश पोजीशन कुड सपोर्ट हायर डिविडेंड पे आउट। तो कंपनी को फ़ायदा ज़्यादा होगा तो डिविडेंड पे आउट भी ज़्यादा होगा, बिकॉज कंपनी के पास कैश भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों जेफरीज ने प्रोडिक्शन किया कि कंपनी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती हुई देखने को मिलेगी, एवरेज डेली टर्नओवर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, इसलिए 27% का जो अपसाइड है उनके हिसाब से उनको लगता है कि बनेगा। प्लस ये भी दोस्तों अगर आप देखेंगे हाल ही में UTI म्यूचुअल फंड ने लगभग M6 के शेयर्स खरीदे थे फॉर ₹425 करोड़ इन द बल्क डील। तो UTI म्यूचुअल फंड ने भी हाल ही में दोस्तों M6 के शेयर के मतलब जो इनके नंबर है तो उसका खरीदारी करी थी, जिसमें 425 करोड़ के शेयर्स जो है वो M6 के खरीदे गए। तो ये भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे म्यूचुअल फंड के द्वारा बाइंग करना वो भी पॉजिटिव ही माना जाता है मेजरली फॉर दिस कंपनीज। तो ये से एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इंडिया में ब्रोकरेजेस जो यहाँ पर एक्सचेंजेस है, नो डाउट दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए देखने को मिले। मतलब जो चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चला है और उन्होंने रिटर्न्स भी बना कर दिए। बट बात वही है कि जब तक दोस्तों आपके पास कंपटीशन नहीं है तब तक बढ़िया करते हुए नजर। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखिए BSE को फ़ायदा क्यों मिलता था, बिकॉज कोई ऑल लिस्टेड पेयर था ही नहीं। अब क्योंकि NSE आ जाएगा तो फिर ये सवाल उठता है कि BSE को कितना फ़ायदा मिलेगा, BSE को प्रीमियमाइजेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सेम गोज विथ M6 ऑल्सो। अभी अगर आप देखेंगे तो M6 का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, बट NSE कह रहा है कि हम भी दोस्तों यहाँ पर अब कमोडिटी के अंदर आते हुए देखने को मिलेंगे। अगर NSE आएगा तो BSE बोलेगा मैं भी आऊँगा, और भी अगर कोई अलग नया एक्सचेंज क्रिएट हो गया तो फिर दोस्तों याद रखिएगा वो थ्रेटन करेगा। बट अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इतना कोई थ्रेटनिंग नहीं है कंपनी के लिए और लगातार कमोडिटी मार्केट जैसे मैंने कहा बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है, वहाँ पर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आ रहा है। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव बात है। आज अगर आप देखेंगे तो गिरावट का कोई ऐसा प्लस कोई कारण नहीं था, डोंट नो गिर क्यों गया, बट हाँ यहाँ पर आज के दिन गिरावट तो हमको देखने को मिली है। सो लेट्स सी यहाँ पर अगर कोई और अपडेट आता है कि नहीं। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।